तो उनके बारे में आपका क्या विचार है, जो लोग सड़कों पर आए थे? सड़कों पे आए थे, ये देखिए हमें लगता है ना, जो लोग सड़कों पे आए थे वो एक सवर्णवादी मानसिकता, एक ब्राह्मणवादी मानसिकता से कुछ लोग थे जो सड़कों पे आए थे। लेकिन मेनली हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं छात्र आबादी को डिवाइड कर रहा है, उनके असली मसलों से भटकाने के लिए। क्यों एक ऐसे समय में ही ऐसा एक्ट रूल आता है और छात्र आबादी उस जाति पे विभाजित हो जाती है। पॉइंट ये है, जब आपके रोजगार का, जब आपके शिक्षा पे हमले हो रहे हैं, तब इस तरह का कोई एक्ट आ रहा है और उसमें एक पूरी आबादी दूसरे ही छोर पे, दोनों दो एक्सट्रीम छोर पे जा रही है। हमें लगता है कि ऐसे सवर्णवादी मानसिकता से अगर इस एक्ट का विरोध किया जा रहा है तो हम इसके समर्थन में नहीं हैं, हम इसके खिलाफ हैं। और आज लेकिन आप सवर्णवादी मानसिकता के बारे में बोले, लेकिन यही लोग तो मोदी जी के, योगी जी के नारों को बुलंद करते हैं, घर घर तक पहुंचाते हैं, एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, और वही लोग फिर सड़कों पे आ जाते हैं जब पिछड़े दलित आदिवासी की बात होती है। तो ये सड़कों पे आ भी जाते हैं, ये अभी योगी और मोदी के खिलाफ भी नारे लगा भी रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वोट बैंक के तौर पे ये उन्हीं के साथ है। क्योंकि बीजेपी की शुरुआत ही ब्राह्मण बनिया पार्टी से हुई थी, इसका पहला नाम वहीं से हुआ था ना, ब्राह्मण बनिया पार्टी, है ना। और ब्राह्मणवादी सोच पाले हुए, पितृसत्तात्मक सोच पाले हुए ये फांसीवादी पार्टी है जो इनके हितों की पूर्ति करती है। ऐसे सारे केसेस में आप देख लीजिए, जब दलित विरोधी एट्रोसिटीज हुई है, ऐसे अपराध हुए हैं, वहाँ पर कहीं पर भी इनके दलितों के या उस तथाकथित पिछड़ी जातियों के पक्ष में कभी फैसला नहीं सुनाया गया। उसके लिए आज भी रोहित वेमुला एक्ट की जो बात की जा रही है, आज भी लोग कई सारी चीजें ऐसे फेस कर रहे हैं, कैंपसेस में फेस कर रहे हैं। तो ये एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो पटोगे, ये SC ST OBC को आखिर ये सब क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, अगर हम एक रहोगे सेफ रहोगे नारा अगर हम लगाते हैं तो हम किस आधार पे लगाएंगे या किस आधार पे लगाना चाहिए? इस आधार पे लगाना चाहिए कि एकता कायम कीजिए शिक्षा की मांग पे, एकता कायम कीजिए अपने रोजगार की मांग पे। एकता इस पे नहीं कायम कीजिए कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप किस नस्ल से बिलोंग करते हैं, आप बिहारी हैं या मराठी हैं। ये सत्ता वर्ग की बांटने की राजनीति है। आज हमें अपने असली मसलों पे एकजुट होने की जरूरत है। वही मुझे मोदी जी के शब्द याद आ जाते हैं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। CA जैसे कानून पे, SIR जैसे मसले पे, ये सारी चीजों पे कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करती है ना, लेकिन तुरंत से UGC वाले मामले पे सुनवाई करके वो स्टे लगा देती है। मसला इसका है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो UGC ने कानून लाया भी है, UGC ने जो रूल्स लाए हैं वो बिल्कुल लाए जाने चाहिए, ये पहले से थे, लेकिन इसमें OBC को शामिल कर, हाँ नहीं। और मेन पॉइंट ये है कि इसको भी बहुत सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कमिटी है वो कमिटी अपॉइंट हो रही है, वो इलेक्ट नहीं हो रही है। जो कमिटी ऐसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन केसेस के अगेंस्ट फैसला देगी वो अपॉइंट हो रही है, इट इज नॉट इलेक्टेड। तो आज सबसे पहली चीज ये है कि अगर स्टूडेंट या टीचर्स के रिप्रेजेंटेटिव उसमें होंगे तो वो इलेक्ट होने चाहिए, वो चुने जाने चाहिए। नहीं तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन किसी को भी अपॉइंट कर सकता है जो कि खुद उस कास्ट के आधार पे हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के वो सीधे ही उसके अगेंस्ट। ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप इससे डिनाई नहीं कर सकते ना कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो नहीं रहा है।